हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज के साथ, क्योंकि व्यापम में होगी 3500 से अधिक पदों पर भर्ती। जी हाँ, इसके लिए कुछ के प्रस्ताव व्यापम में आ चुके हैं और कुछ के प्रस्ताव आ रहे हैं। तो चलिए इस पर बातचीत करते हैं। इसके अलावा 33,000 शिक्षक भर्ती की मांग पूरे भारत में गूंजी है। क्या है पूरा मामला, विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। इसके अलावा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण युक्ति युक्तकरण का विरोध और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण करोड़ रुपए बर्बाद हो गए। और स्टार्ट करते हैं हम यहीं से। जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, दैनिक भास्कर में आज एक खबर छपी जो अभ्यर्थियों को हिला देगी। क्यों हिला देगी? क्योंकि करोड़ रुपए अभ्यर्थियों ने बर्बाद कर दिए। बर्बाद ऐसे किए कि जितनी भी, चाहे वो प्रवेश परीक्षाएं हों, चाहे वो भर्ती परीक्षाएं हों, आप हाल ही में जो प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला जो टेक्नीशियन और सहायक का जो एग्जाम हुआ था उसमें आप देख सकते हैं, उसमें भी जो उपस्थिति है 45% और 42% थी। मतलब साफ है कि बाकी अभ्यर्थी क्यों नहीं आए, और अगर नहीं आए तो उनका जो खर्चा है बताया गया है इसमें कि प्रति खर्चा, विद्यार्थियों का प्रति खर्चा जो जिसमें 50,000 से ज्यादा लोग बैठते जिस परीक्षा में, उसमें है 150 रुपए, और जिस परीक्षा में 50,000 से कम अभ्यर्थी बैठते हैं उसमें है 250 रुपए। अब आप देखिए व्यापम को इसका कहीं ना कहीं जो लोड है वो बैठता है पैसे का, वो है 11। देखिए बात ऐसी है कि आप लोग बोलेंगे सर व्यापम ने पहले तो बहुत कमाया और अब जो है उसको लॉस हो रहा है, तो आप बोल रहे हैं जब पहले कमाया तो आप क्यों नहीं बोले। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए पहले कमाया, इसी को सुधारते हुए उसके शुल्क को माफ किया गया है आप ही के लिए, आप सभी के लिए। और जब अब शुल्क माफ किया गया है तो आप लोग उसका फायदा उठाइए, न कि उसका इस प्रकार से पेपर में न जाके अब ऐसा ना हो कि उसका परीक्षा का जो शुल्क है वो रखा जाए। अगर व्यापम परीक्षा का शुल्क रखता भी है तो हमारी एक रिक्वेस्ट यही है कि व्यापम परीक्षा का शुल्क एक मिनिमम अमाउंट तय कर दीजिए, 150, 200, 250 रुपए। सामान्य वर्ग 250 रुपए, ST SC OBC 150, 200 रुपए, इस प्रकार से। अब होगा क्या, ये तय करने के बाद जो अभ्यर्थी क्लासरूम में परीक्षा दिलाने आता है और जो उपस्थित होता है उसके अकाउंट में वापस से वो पैसा जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाए। अब बहुत सारे अभ्यर्थी कैफे में जो है फॉर्म भरवाते हैं, तो स्पष्ट निर्देश उन अभ्यर्थियों को दे दिया जाए कि भाई कैफे वाले से आप पैसा ले लीजिए, या स्पष्ट एक आदेश निकाल दिया जाए व्यापम से कि ये परीक्षा का शुल्क सिर्फ उस तक के लिए ले लिया जा रहा है जब आप परीक्षा में उपस्थित होंगे। कभी जो है जो विद्यार्थी है वो यही परीक्षा शुल्क लेने ही जो है वो क्लासरूम में जाए। ऐसे तो क्या है, फ्री का फॉर्म रहता है तो लोग बोलते ले भाई फ्री का फॉर्म है भर दे, क्या जाता है, तैयारी नहीं है तो क्या जाता है। उसके बाद जब परीक्षा का एक दिन पहले आता है, अरे तैयारी नहीं है क्या मतलब पेपर देने से। ये तो अभ्यर्थियों की ये जो मानसिकता है ये गलत है, और आप लोग को अभ्यर्थियों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर ये व्यवस्था नहीं सुधरी तो बहुत जल्द व्यापम जो मैंने आपको बताया उस पद्धति से जो है वो पैसा ले सकता है। तो व्यापम से यही रिक्वेस्ट है, अगर पैसा लेंगे तो आप इस तरीके से पैसा लीजिए कि अगर अभ्यर्थी परीक्षा देने गया, परीक्षा हॉल में उपस्थित है, तो उसको उतना पैसा वापस दे दीजिए, ताकि परीक्षा हॉल में अभ्यर्थी परीक्षा देने भी आए और व्यापम का लोड भी न बैठे। और जो लोग अभ्यर्थी नहीं आते उनका पैसा व्यापम रख लीजिए। अब बात ऐसी है कि ये सारी चीजें अभ्यर्थियों को समझना होगा, क्योंकि अभ्यर्थी तभी फॉर्म भरे जब उनकी तैयारी या वो जब पेपर देने के लिए तैयार है। क्योंकि और अगर आप पेपर देने के लिए तैयार नहीं भी है तो भी आप पेपर देने जरूर जाइएगा, चाहे प्रवेश परीक्षा हो या भर्ती परीक्षा हो। ये कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के हित में ही बनाया गया था, लेकिन अभ्यर्थी इसका जरूरत से ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। पिछले बार मैंने आपको कैसे बताया था 7 करोड़ का घाटा हुआ था व्यापम को, इस बार घाटा है। जैसे जैसी बड़ी परीक्षाएं होती जाएंगी, जैसे कि हाल ही में बहुत सारी, मैं आपको आगे बताऊंगा कि कितनी भर्ती परीक्षाओं का प्रस्ताव है, तो आप लोगों को थोड़ा समझदारी से काम करना होगा। अब बात करते हैं युक्ति युक्तकरण का विरोध। जी हाँ, युक्ति युक्तकरण के विरोध में कल एक शिक्षक संघ है जिनके द्वारा जो विधानसभा अध्यक्ष है डॉक्टर रमन सिंह, उनके पास जो है ज्ञापन सौंपा गया था और बताया गया कि भैया 7,000 अतिशय शिक्षक है, 5500 स्कूलों में एक एक शिक्षक है, तो भाई आप लोग इसको थोड़ा
मैनेज करिए और युक्ति युक्तकरण को तुरंत जो आदेश है उसको वापस लीजिए। और अगर नहीं लेते तो 9 सितंबर को जो है इनके द्वारा जो है राजधानी में जो है धरना प्रदर्शन किया जाएगा 9 सितंबर को। तो अब देखते हैं कि सरकार जो है इस पर क्या निर्णय लेती है। फिलहाल अब बात करते हैं भर्तियों के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा, भर्तियों के संबंध में बात करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि लगभग लगभग 8 से 9 महीने हो गए हैं और इस सरकार के द्वारा जो इन सरकार की, जो अभी तक तो पुरानी सरकार की भर्ती थी, अब जो है नई सरकार, ये जो सरकार है उसकी जो भर्ती परीक्षा है वो आयोजित होने वाली है। अब देखिए, अभी तक व्यापम प्रवेश परीक्षाओं में बिजी था और जैसे प्रवेश परीक्षाओं के बाद जो विराम हुआ, आप देख रहे हैं कि व्यापम कंटिन्यू जो है रिजल्ट या मॉडल आंसर जारी कर रहा है। और इसके साथ ही एक आश्चर्यजनक बात यह होती है कि जो करोड़ रुपए बर्बाद हुए उसी का एक परिणाम है कि अब क्या हो रहा है, अलग अलग विभाग वाले आपसे आवेदन मंगा रहे हैं, पैसा ले रहे हैं और वापस फिर उसको क्या दे रहे हैं, व्यापम को दे रहे हैं कि भैया लो, आप लो परीक्षा। पहले, सबसे पहले आप लोग ने देखा क्या हुआ, हाई कोर्ट ने आप लोगों से आवेदन मंगाया 157 पदों के लिए। उसके बाद उसको उसका जो लिखित परीक्षा है उसको किसका दे दिया, व्यापम को दे दिया। दूसरा, आप लोगों ने हाल ही में देखा, फॉरेस्ट गार्ड से आप लोग से आवेदन मंगाया, पैसा लिया गया 300 रुपए 200 रुपए। उसके बाद उसको किसको दे दिया गया, व्यापम को दे दिया गया, जिसकी परीक्षा जो है आपका 22 सितंबर को है। तीसरी और सबसे बड़ी परीक्षा होमगार्ड, जो लगभग 2215 पदों पर जो है वो जारी हुई है, जिसमें कि 500 नगर सैनिक है और भी बहुत सारे पद है, लगभग 1700 महिला नगर सैनिक, ऐसा करके 2215 पदों पर जो होमगार्ड की भर्ती परीक्षा ली थी, जिसके लिए आप लोग ने आवेदन भी भरा है और जिसके लिए सामान्य वर्गों के लिए 300 फीस था, तो उसको विभाग के द्वारा भरा लिया गया और उसके बाद फिर उसको किसको दे दिया गया, व्यापम को दे दिया गया। क्यों, कारण क्या है, यही कारण है कि भाई आप लोग फीस तो दे नहीं रहे हो व्यापम को। अब व्यापम क्या है, सिर्फ एक दूसरे विभाग, जिस विभाग से भर्ती परीक्षा निकलेगी वो विभाग वाले सीधा सीधा आपसे आवेदन मंगाएंगे, पैसा लेंगे और उसको किसको दे देंगे, व्यापम को दे देंगे भाई, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है। अब अगर आप लोग ऐसे ही एब्सेंट होते रहेंगे, इसका यही एक चारा है। तो इसी कड़ी में देखिएगा, गार्ड भर्ती के संबंध में आज एक दैनिक भास्कर में खबर छपी, जिसमें बताया गया कि होम गार्ड भर्ती के लिए व्यापम से होगी लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट में 50% पाने वालों को मिलेगा मौका। मतलब इसका प्रथम चरण जो है वो फिजिकल होगा प्रथम चरण में, और प्रथम चरण के बाद जो है इसकी द्वितीय चरण जिसमें लिखित परीक्षा का आयोजन है वो किया जाएगा। तो प्रथम चरण में जो फिजिकल होगा, जिसमें लंबी कूद, ऊंची कूद ये होंगे, तो उसमें आप लोगों को क्या है, जितना भी उसमें नंबर होगा उसमें 50% लाना पड़ेगा और फिर 50% अगर ला लोगे तो आपको लिखित परीक्षा का आयोजन जब व्यापम से होगा तो उसमें आपको सम्मिलित किया जाएगा। तो ये आप लोगों के लिए अच्छी खबर है जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। खास तौर पर देखिएगा, पुलिस आरक्षक जो 6000 पद वाला है ना, उसकी भी लिखित परीक्षा आप देखेंगे आने वाले समय में जो है वो व्यापम से हो सकती है, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट व्यापम को ही दे रहे हैं, तो व्यापम से जो है वो पूरी होने की संभावना है। तो देखिए, ये एक आप लोगों के लिए अच्छी खबर है कि होमगार्ड भर्ती के लिए जो चयन के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा है वो लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। दोनों परीक्षाएं 100 अंक के लिए होगी, जबकि 20 अंक बोनस अंक है। यह अलग अलग कैटेगरी के लिए निर्धारित है। इसके तहत 5 अंक एनसीसी का सर्टिफिकेट के लिए, 5 अंक खेलकूद, नाविक तैराक के लिए 5 अंक, नाविक तैराक व गोताखोर के लिए 10 अंक है। ड्राइविंग लाइसेंस, हैवी व्हीकल, हिंदी टाइपिंग के अलावा अन्य के लिए 5-5 अंक बोनस है। 2 या 2 से अधिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार अधिकतम 20 अंक बोनस प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह 220 अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान आएगा। देखो भाई, पहले से बता देता हूँ, लिखित परीक्षा में क्या होगा, सामान्य ज्ञान, गणित समेत अन्य पर आधारित सवाल पूछे जाएंगे। इस परीक्षा में क्वालिफाई करने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 50%, SC ST OBC वर्ग के उम्मीदवारों को 40% नंबर लाना अनिवार्य है। ठीक है, तो चलिए, ये आप लोगों के लिए अच्छी खबर है। इसके अलावा देखिएगा, व्यापम में इसके अलावा भी बहुत से प्रस्ताव प्रस्तावित है। देखिए, कुछ के प्रस्ताव आ चुके हैं, जैसे कि एडीओ के प्रस्ताव आ चुके हैं और एडीओ पर जो है अब नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। 200 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी होगा और इसका विस्तृत विज्ञापन आपको व्यापम की वेबसाइट पे आने वाले समय में देखने को मिलेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जुड़कर इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं आने वाले समय में। इसके बाद देखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कि चलिए, ये तो आपके पद हो गए। अब एडीओ की भर्ती मैंने आपको बताया 200 पद, इसके अलावा 230 पदों पर
विधानसभा का जो विधानसभा मार्शल के 230 पदों पर भी जो भर्ती के प्रस्ताव है वो जो है कहीं ना कहीं व्यापम के पास आएंगे। देखिए ये जो सहायक मार्ग 230 पदों पर जो है भर्ती लेने की तैयारी है और इसके लिए जो पूर्व में जो है शारीरिक मापदंड संबंधित प्रक्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है। अब इसके लिए लिखित परीक्षा का जो आयोजन है वो व्यापम के द्वारा होगा। तो एक अच्छी खबर है ये। और शारीरिक मापदंड में उत्तीर्ण कैंडिडेट के लिए लिखित परीक्षा में भी उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा, उसके बाद वे संबंधित पदों के लिए योग्य माने जाएंगे। तो ये अच्छी खबर है। इसके अलावा देखिएगा, आपको फिर से कहूंगा, आबकारी विभाग और ट्रांसपोर्ट विभाग के लिए भी भर्ती परीक्षा का व्यापम आयोजन करेगा, जिसमें कि देखिएगा 150 पदों पर जो है आपका आबकारी इंस्पेक्टर और 150 पदों पर ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर के पदों पर व्यापम भर्ती करेगा। और सूत्रों के अनुसार इन पदों के लिए शेड्यूल अगले माह जारी हो सकते हैं। संबंधित विभागों से व्यापम को प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। अब व्यापम द्वारा आवेदन और परीक्षा तिथि सहित अन्य चीजों का निर्धारण किया जा रहा है। बहुत सारे चीजें होती है, बहुत सारे प्रस्ताव आए हैं, लेकिन क्या होता है कौन सी कंप्लीट है कौन सी कंप्लीट नहीं है, वे कहीं ना कहीं व्यापम को देखना पड़ता है, समझना पड़ता है और उसके बाद फिर जो व्यापम है वो चीजें जारी करता है। इसके अलावा देखिएगा, आपको मैंने कुछ दिनों पहले स्वास्थ्य विभाग के संबंध में बताया था कि लगभग स्वास्थ्य विभाग में भी जो है वो भर्तियां होंगी। 225 पदों पर जो है 225 पद स्टाफ नर्स के और 650 पदों पर बंपर भर्तियां होंगी और पहली बार व्यापम से होगी सीधी भर्ती। राज्य सरकार ने भी इसके लिए मंजूरी दे दी है। तो ये भी देखिएगा, स्वास्थ्य विभाग में भी एक बड़ी भर्ती है, आप लोगों का इंतजार कर रही है। तो बस आप लोगों जो है अच्छे से तैयारी करिए, यही हमारी रिक्वेस्ट है। बाकी जो है पदों को जो आना है वो तो आना ही है, चाहे व्यापम से आए चाहे पीएससी से आए। और बहुत सारे पद है, बहुत सारे जो डिपार्टमेंट में बहुत सारे पद रिक्त है, चाहे टेक्निकल हो या नॉन टेक हो, बहुत सारे पद समय समयबद्ध तरीके से जो है वो आपके समक्ष जो है वो आएंगे। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। इसके अतिरिक्त देखिएगा, कल जो है फिर से एक ट्विटर कैंपेन जिसको हम एक्स बोलते हैं, उस पर जो है बेरोजगार युवाओं के द्वारा शिक्षक भर्ती के संबंध में जो है एक ट्विटर कैंपेन का आयोजन किया गया, जिसमें कि बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया और लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों ने जो है वो ट्वीट किया है उसमें। और वो कहीं ना कहीं देशव्यापी फिर से एक बार 33,000 शिक्षक भर्ती पूरे भारत में जो है वो गूंजा है। तो उन अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं रोजगार की तलाश है और रोजगार में कहीं ना कहीं 33,000 शिक्षक भर्ती की मांग है। फिलहाल आगे क्या होता है ये तो देखने वाली बात है। सरकार सुनती है, समझती है, क्या करती है, देखने वाली बात है। फिलहाल आप लोग रेडी रहिए, क्योंकि ये जो सप्ताह है इसमें भी आप लोगों को व्यापम और पीएससी से कुछ ना कुछ अपडेट देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल वीडियो यहीं तक। चीजें समझ आई होगी तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भर भर कर सब्सक्राइब करवाएं, भर भर कर शेयर करवाएं और आप लोग सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे। धन्यवाद।